हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी पुस्तक व्याकरण नंदिनी कक्षा 2 के पाठ 3 जिसका नाम है शब्द और वाक्य वर्ड्स एंड सेंटेंस के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, हम इस पाठ में शब्द, वाक्य, शब्दों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। शब्द, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में अब आपने जाना कि वर्ड भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है और वर्डों को जोड़कर शब्द बनते हैं। आइए इस अध्याय में जानते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द व निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है। जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ ज़रूर निकले वो शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बस, मोबाइल, फूल, कंप्यूटर आदि। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे वस, मोबाइल, वूल, कंप्यूटर आदि। तो देखा बच्चों, निरर्थक शब्द जो होते हैं उनको पढ़ने से हमें कोई मतलब समझ में नहीं आया। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द व अविकारी शब्द। अब हम पढ़ते हैं विकारी शब्द के बारे में। विकारी वे शब्द होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर अर्थ बदल जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। अविकारी शब्द। अविकारी वे शब्द होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर भी अर्थ नहीं बदलता। यानी अगर वाक्य में प्रयोग हो भी रहा है तब भी इनका अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे सोना बहुत महंगी धातु है, इनमें बहुत अविकारी शब्द है। अगर हम इसमें से इस वाक्य में से बहुत शब्द को हटा दें तो भी हमारा वाक्य में कोई भी बदलाव नहीं होगा। वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज अविकारी शब्द है। अगर हम इसमें से बहुत तेज हटा दें तब भी हमारा वाक्य में कोई भी बदलाव नहीं होगा। वह दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। गहने महंगे हैं, गहने बहुत महंगे हैं। बहुत अविकारी शब्द है। वे बहुत तेज दौड़ते हैं। वे बहुत तेज दौड़ते हैं में तेज अविकारी शब्द है। जब हम वर्णमाला के वर्डों को मिलाते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। वर्डों के जोड़ को शब्द कहते हैं। जैसे नयन, कलम, कमल, गरम, सड़क। याद रखें, ये ज़रूरी है कि शब्द बनाते समय वर्डों का सही जगह प्रयोग किया जाए। बच्चों, अगर हम वर्डों को शब्द बनाते हुए उलट पुलट कर दें तो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे टमारा, टमर, माला, शागा, मलशग, टा, ना, प, घ, टनपघ, ना, खा, टा, टा, नखटट, बा, ता, रा, ना, बतरन। तो देखा बच्चों, इन शब्दों से कोई भी अर्थ नहीं निकलता क्योंकि इनको हमने उलट पुलट करके लगाया है।
इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये वर्ड सही जगह पर प्रयोग नहीं किए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के बारे में। जिस प्रकार वर्डों के सही क्रम से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के क्रम से व्यवस्थित होने पर वाक्य बनते हैं। जैसे आज काम था बहुत ऑफिस में। ये सभी शब्द सही हैं, परंतु हम इन्हें वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि ये क्रम से व्यवस्थित नहीं है, इसीलिए इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब यदि इन्हीं शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करके पढ़ेंगे तो इनका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा और ये वाक्य बन जाएंगे। जैसे आज ऑफिस में बहुत काम था। इस प्रकार शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। थैंक यू।